समय एक ही चीज ध्यान देना कि आँख ऊपर होना चाहिए। देखिए आँख इस पे दिखाया जा रहा है कि ये देखिए इस पे जब हम भी इस पे लगाते हैं तो ये आसानी से निकल जाता है पौधा लगाने के लिए। ये इससे कोई दिक्कत नहीं होती, पूरा पौधा आसानी से। इसके बाद से हम कोकोपीट, ये कोकोपीट नारियल का जूट है और इससे यह रहे कि जब हम इस गन्ने की बुआई करते हैं एक आँख की तो आँख इसकी में तैयार किया जाता है। इसमें कोकोपीट 3 भाग, 1 भाग सड़ी हुई गोबर की खाद या किसान गोष्ठी में उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास विभाग निगम लिमिटेड इकाई प्राइस गोरखपुर के जितने भी प्रबंधन से जुड़े अधिकारीगण हैं और चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक आदरणीय अरविंद कुमार जी की तरफ से माननीय विधायक जी का हृदय से स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही टाउन एरिया की प्राइस के चेयरमैन आदरणीय जितेंद्र जायसवाल और भैया का भी आगमन हुआ। हमारे बीच में ब्लॉक प्रमुख पिपराइच आदरणीय जनार्दन जायसवाल जी की भी गन्नामयी उपस्थिति हुई है। ये हमारा कटर है जिससे हम एक आँख की गुल्ली को काट लेते हैं। काटने के बाद हम कार्बेंडाजिम और एमीडा से गन्ने का ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट करने के बाद इसको हम, ये कोकोपीट है, नारियल का खुज्जा है कोकोपीट, जिसको नारियल के कोकोपीट को प्रेसमेंट को मिला के और उसमें हल्का बालू और हल्की मिट्टी मिला के इसको हम लोग तैयार करके इसमें रखते समय एक ही चीज़ ध्यान देना कि आँख ऊपर होना चाहिए। देखिए आँख इस पे दिखाया जा रहा है कि आँख इसमें ऊपर होना चाहिए। जब इसको रखने के बाद हम 30 से 35 दिन में इस गन्ने को हम लोग ट्रे में जमाएंगे और 35 दिन के बाद इसको हम लोग खेत में 35 दिन के बाद इसको हम लोग खेत में ट्रांसप्लांट करेंगे, जिसमें पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.5 फीट रखेंगे और नाली से नाली की दूरी 3.5 फीट या 4 फीट, जो सामान्य विधि से 3.5 फीट पे कर सकते हैं और पूरे गन्ने को 4 फीट पे बोएंगे। मतलब 1 एकड़ पे कम से कम 10 से 12 हज़ार ये पौधे लगते हैं और 1 एकड़ गन्ना बोते हैं तो 25 से 30 कुंटल बीज लगता है, जबकि इस विधि से बोएंगे तो 10 से 12 कुंटल गन्ने में आपका 1 एकड़ का पूरा खेत तैयार हो जाएगा। और इसमें आप ये समय की बचत वाले कोई फसल आपके खेत में लगा है, पहले 1 महीना पहले इसको हम लोग तैयार कर लेंगे और जैसे ही तैयारी पूरी हो जाएगी हम 1 महीना बाद ले जाके इसको नाली बना के उसमें हल्की सिंचाई करके उसके बाद इसको पौधे को इसमें लगा देंगे। और ये देखिए इसमें जब हम भी इस पे लगाते हैं तो ये आसानी से निकल जाता है पौधा लगाने के लिए। ये इससे कोई दिक्कत नहीं होती, पूरा पौधा आसानी से निकल जाता है। इसको 1-1.5 फीट की दूरी पे हम लोग खेती की है, जिससे हम लोग आलू को खेत गन्ना लगाए, जिसमें हमको 1 एकड़ में 18 से 20 कुंटल आलू की आवश्यकता पड़ती है, लगाया गया है। और ये प्याज है हमारा, प्याज की भी सब फसली खेती करते हैं, जो कि आपके सामने दिखाया गया प्रदर्शन के माध्यम से। ये लहसुन का है, लहसुन का पूरा खेती किया गया, जो कि गन्ने के साथ पूरा लहसुन की खेती हुआ है। इसमें हम ये गन्ने के साथ पूरा गेहूँ की खेती किया गया है गन्ने के साथ। ग्रुप में बैगन है, यहाँ पे हम लोग गोभी भी लगा सकते हैं, बैगन की खेती किया गया है। ये रिंग विधि गन्ना है, रिंग से गन्ना बनाया गया है, जिससे कि भी इससे भी उपज अधिक होता है। लाइन के बीच में 4 फीट की दूरी है, 120 सेंटीमीटर 4 फीट की दूरी पे गन्ना बनाया। गन्ने से गन्ने की लाइन की दूरी 120 है। इसमें आलू की 2 लाइन रहती है, आलू की 2 लाइन है, प्याज का उधर 6 लाइन है। चलिए भैया, इस बुआई को क्या नाम बोलते हैं? जैसे अभी तक तो हम सम्मान जानते हैं, ट्रेंड जानते हैं, ये सब का मेथड जान रहे थे, अभी इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। ये है खुलल वही सब पानी सब आई, इसको जो है जो है नर्सरी करते हैं। अच्छा, इसको इस ट्रे में तैयार किया जाता है। इसमें कोकोपीट 3 भाग, 1 भाग सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद जो है खूब महीन करके उसको इसमें मिला के रखा जाता है और सिंगल आँख एक गेंडी की काट के उसको इसमें लगा दिया जाता है। ये इसका जर्मिनेशन जो है बहुत जल्दी, जिसे पूरी जहाँ पे लो लैंड है वहाँ से बोने के लिए इसको पहले तैयार कर लिया जाता है नर्सरी।
यानी इसको 25 से 30 दिन के अंदर में इसको प्लांट कर देना है खेत। उस हिसाब से इसकी तैयारी करते हैं। बीज शोधन करते हैं क्या पहले? इसके बीज शोधन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड या इमिडाक्लोरोपिड के घोल में 5 मिनट डुबो के फिर इसका रोपाई की जाती है। इसको लगाने से किसान को फायदा क्या हो सकता है? इसको किसान का फायदा ये है कि जो फसल लोलैंड की है, जो देर में तैयार होती है, तो इस विधि से करने में हमारी ये फसल अजेती हो जाती है 1 महीने पहले। मतलब जहाँ लो लैंड एरिया है वहाँ पे इसको लगा सकते हैं, जहाँ पे पानी का निकालने की भी और ज़्यादातर इसका प्रयोग बीज प्रसार में किया जाता है। जैसे कम बीज हो उसका प्रसार बढ़ाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। कितना 1 एकड़ में कितना सीड लगभग ये लग जाएगा कुछ आइडिया? 1 एकड़ में लगभग 12,000 आँख प्रति एकड़ इसका रिकमेंडेड हो। बड़ा अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत धन्यवाद। से बुआई है, इसका फायदा ये है सिंगल वर्ड से बुआई करने के लिए हम कम बीज में अधिक क्षेत्र में हम इसका बीज का प्रसार कर सकते हैं। 25 कुंटल अगर जनरल बीज से आप बुआई करते हैं तो 1 एकड़ में लगता है, और इससे हम 12 कुंटल प्रति एकड़ की बुआई करते हैं। ये देखिए मेरे कटर मशीन है, इससे हम सिंगल आँख की कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद से हम इमिडा और कार्बनडाजिम से उपचारित करते हैं, उसको 10 मिनट तक रख करके इसको उपचारित करते हैं, जिससे भी रोग और बीमारी दोनों न लगे। उसके बाद से हम कोकोपीट, यह कोकोपीट नारियल का जूट है और इससे तैयार किया गया है। इसको उठा करके हम तैयार करके इसमें सड़ी गोबर की खाद और हल्का सा बालू मिला करके तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद हम इसको ट्रे में एक थोड़ी सी लेयर मिट्टी इसकी कोकोपीट और जो हमने सड़ी खाद बनाई इस पर डाल करके 1 आँख की कटिंग की हुई आँख, ध्यान यह रहे कि जब हम इस गन्ने की बुआई करते हैं 1 आँख की, तो आँख इसकी ऊपर रहे और उसके बाद इसकी बुआई करते हैं। उसके बाद फिर इसके ऊपर से हल्का सा कोकोपीट डाल देते हैं। कोकोपीट डालने के बाद से हम इसको क्या करते हैं, हल्का सा पानी का फव्वारा दे देते हैं। जब ये जम जाता है तो इसको हम 1 से 1.5 फीट पर बुआई करते हैं। यदि टन से बुआई करते हैं तो 1 मीटर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, और जनरल से बुआई करते हैं तो 90 सेंटीमीटर की दूरी पर हम इसकी बुआई करते हैं। इसके बाद से इसका हम ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं। ये अधिकतम 30 से 45 दिन तक रख करके हम इसका ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं। इससे हमको कम बीज में अधिक क्षेत्र में बुआई कर लेते हैं। इससे हमको बहुत प्रॉफिट होती है। और कोको तैयार किया हुआ ये ट्रे है, आप जब चाहें जहां भी चाहें आसानी से इसको लेकर के अपने प्लाट पर जा सकते हैं। और प्लाट पर लेकर जाने के बाद से इसको निकाल करके 1-1 आँख निकाल करके और 1-1 फीट की दूरी पर, 1 फीट या 1.5 फीट की दूरी पर आप आराम से इसको लगा सकते। जो आजकल हम यूरिया का प्रयोग, जनरल यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें हम जो यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं वीट भी इसका घास जो खरपतवार है, हमारी ज़्यादा यूरिया खरपतवार ले रहे हैं और डायरेक्ट हम नैनो यूरिया का प्रयोग करते हैं। तो पौधा को हम डायरेक्ट ऊपर स्प्रे करते हैं, जिससे हमारे कम मतलब कीमत में और अधिक क्षेत्र में हमारा ये इस नैनो यूरिया से हम स्प्रे करते हैं। साथ में इससे लाभ हमारा यह है कि डायरेक्ट या नैनो यूरिया पौधे को मिल जाता है और हमारा जो यूरिया है बेकार नहीं जाता है। जैसे घास पात उठा नहीं पाती है, वही पौधे को सीधे मिलता है, डायरेक्ट मिल जाता है। तो डायरेक्ट इससे हमको नाइट्रोजन डायरेक्ट मिल जाता है। और वो जमीन यूज की है इसका, और ये जमीन में जाएगा तो खरपतवार लेंगे। आने वाले समय में आपको ये सब प्रोडक्ट ज्यादा मिलेंगे। सर इसका डोज बता दीजिए। किसान भाइयों, इसका डोज 500 ml प्रति एकड़ के दर से यह स्प्रे किया जाता है, दिया जाता है डोज इसका। आइए अब मिलते हैं हमारे अजीत कुशवाहा सर से और वो कुछ बताएंगे दवा के बारे में। दवा के बारे में किसान भाई से मैं बताना चाहता हूँ कि ये हमारा कार्बनडाजिम है, जो कि कार्बनडाजिम हमारा है, जो कि 65 रुपये के रेट से 250 ग्राम का पैकेट है, जो कि हमारे कंपनी में फैक्ट्री की तरफ से छूट पे 65 रुपया के दिया जा रहा है। और इसके साथ ही एमिडा है, एमिडा क्लोरोपिड है, जिसको कीमत है 161 रुपये, छूट के बाद 161 रुपये छूट है। और ये हमारा नैनो यूरिया है, जो कि 500 ml पर एकड़ के हिसाब से इसका डोज दिया जाता है नैनो यूरिया का। और ये हम फैक्ट्री पे 220 रुपये में हम इसको नैनो यूरिया को दे रहे हैं। ये हमारा टाल स्टार है,
टाल स्टार हमारा 500 ml पर एकड़ कीटनाशक के रूप में इसको डाला जाता है। इसका रिजल्ट भी किसान भाइयों ने बताया कि अच्छा रिजल्ट दे रहा है। और यहाँ फैक्ट्री पे 220 रुपये के हिसाब से 500 ml की दवा है, 220 रुपये में दिया जा रहा है। ये हमारी ये दवा है आपका काली सेना। काली सेना 2 किलो पर एकड़ भूमि उपचार के लिए इसको किया जाता है, जिसकी कीमत है 345 रुपये पर केजी के हिसाब से इसकी कीमत है काली सेना की। ये हमारी दवाएं हैं। और हमारे साथ में ये देख रहे हैं हमारा पूरा ये लगा हुआ STP के माध्यम से जो भी हम लोग बट जमा के इसको तैयार किया जा रहा है। सर आपसे एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, इसमें क्या डोज हम क्या हम देंगे गन्ने में? गन्ने में डोज ये देंगे टाल स्टार के है ये 500 ml पर एकड़ के हिसाब से इसका डोज देंगे। और इसके बाद से जो काली सेना है इसको हम मिट्टी शोधन के लिए 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से इसको डालेंगे। और ये सीड ट्रीटमेंट के लिए हम एमिडा और कार्बाइडाजिन का प्रयोग करते हैं, दोनों से सीड ट्रीटमेंट का कार्य। इसका डोज बता दीजिए सर। इसका डोज है 100 से 150 ग्राम को, और इसमें से कम 50 ml दवा को मिला के 1 एकड़ भूमि को उपचारित किया जा सकता है। और जैसे कि 1 ग्राम पर लीटर पानी में इसको 1 ग्राम पर दवा और 1 ml पर ml इसका मीठा को डालकर भूमि इसको बीज शोधन को इसको गन्ने के जो गुल्ली को हम लोग काटे हुए हैं इसका उपचार करके शोधित करके तब इसको कोकोपीट में मिला के इसको तब हम लोग ट्रे में डाल के इसको पौधे को तैयार करते हैं। 30 से 35 दिन में ये पौधा तैयार हो जाता है, तब हम खेत में ले जाके इसको ट्रांसप्लांट करा देते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.5 फुट रखेंगे और नाली से नाली दूरी 90 से 3.5 फीट से 4 फीट तक रहेगी ये दूरी। सर एक दवा हम जानना चाहते हैं, नैनो यूरिया का जो डोज है उसको भी बता दीजिए। नैनो यूरिया का डोज 500 ml पर एकड़ है। नैनो यूरिया का डोज 500 ml पर एकड़ आपको गन्ने की खेती में अच्छा रिजल्ट है। जो ये 1 बोरा यूरिया आप डालेंगे गन्ने के खेत में एकड़ में 2 बोरा डालेंगे, उससे अच्छा रिजल्ट आपको मात्र 500 ml में पूरा डोज आपको मिल जाएगा नैनो यूरिया से। और अच्छा रिजल्ट क्योंकि डायरेक्ट हम स्प्रे के माध्यम से हम गन्ने के पौधे को दे रहे हैं, तो इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। जो भूमि देते हैं कुछ ज़मीन में लीच कर जाता है, पौधा नहीं ले पाता है, और डायरेक्ट हम इसको स्प्रे करने से ज़्यादा इसका लाभ है। और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इसको पसंद कर रहे हैं और ये अच्छा इसका रिजल्ट भी आ रहा है।